संजय सेठी। मैं एक बार गहरे सागर में गया और मैंने एक सुंदर सी मछली से पूछा नहीं, मैंने कहा कि हे सुंदर मछली, कहो कि जीवन क्या है। तब वो मछली मुझे बताने लगी, देखो चारों तरफ कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, कितनी सुंदर सुंदर पर्वत और पहाड़ हैं, कितनी सुंदर रोशनी है, देखो सब कुछ जैसे स्वर्ग के जैसा है। मैंने कहा ये तुमने बताया, कुछ वस्तुएं बताई, किंतु जीवन को तो कहा ही नहीं। फिर यही सवाल मैंने एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति से किया। मैंने कहा कि कहो कि जीवन क्या है। तब वो धनवान व्यक्ति मुझे बताने लगा अपने बड़े बड़े सुंदर आलीशान महल, उनमें रखी हुई महंगी महंगी वस्तुएं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ और बहुत सारे ज़मीन जायदाद, बैंक बैलेंस और बहुत कुछ। मैंने कहा कि ये आपने मुझे जीवन के संदर्भ में कहा नहीं, बल्कि कुछ वस्तुएं बताई हैं। मैं जीवन के संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूँ कि जीवन के संदर्भ में कुछ कहें। आप जब कहते हैं कि देखो, तब आदमी कहता कभी नहीं है। शायद आदमी ने कहा कभी भी नहीं है, क्योंकि कहा जीवन के संदर्भ में जाता है। आदमी से कहो कि कहो, तब आदमी कहता नहीं बल्कि बताता है। वो अपने चारों तरफ की लग्जरी को बताता है। परंतु यही सवाल यदि मैं एक गरीब आदमी से करूं, गरीब आदमी के पास तो बताने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अमीर जीवन को कह नहीं सकता है, वो सिर्फ वस्तुओं को बता सकता है। गरीबों के पास तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए गरीब वस्तुओं को भी बता नहीं सकता है। दुनिया में आदमी बताता है या कहता है, आदमी बताने को ही कहना समझता है। जीवन को कहना, ये कार्य तो सिर्फ एक आत्मा या एक साक्षी के द्वारा ही हो सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, बताया नहीं था। आदमी की जिंदगी गुजर जाती है, पर वो गीता पढ़ पढ़कर सिर्फ गीता को बताता है, कहता कभी नहीं है। अगर आप गीता को गौर से पढ़ें या सुने तो आपको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण जीवन के संदर्भ में कह रहे हैं, वो बता तो कुछ भी नहीं रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक मछुआरा आया, उसने जाल फेंका और वही मछली उसे जाल में फंस गई, जिससे मैंने सवाल पूछा था कि कहो जीवन क्या है। और जो मछली जल में फंस गई और मछली जब किनारे पर आई, तब मछली जल के बिना तड़पने लगी। उसी क्षण में वो कहना चाहती थी कि जीवन क्या है, क्योंकि उसने जान लिया था कि जीवन क्या है। मछली जल में रहती है, किंतु मछली को ये नहीं मालूम कि वो जल में रहती है। वो मुझसे कहना चाहती थी कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जल में रहती हूँ और जल ही मेरा जीवन है। फिर मैं जिस आदमी से पूछा था कि कहो जीवन क्या है, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ। उसके जीवन का अंतिम समय आया और अंतिम समय में उसने जाना कि जीवन को कैसे कहा जा सकता है। वो जीवन को मुझे कहना चाहता था, किंतु वो मुझसे कहता उससे पहले ही वो दुनिया से चला गया। जीवन एक रहस्य है, और रहस्य का नाम रहस्य इसीलिए है क्योंकि रहस्य को कभी खोला नहीं जा सकता है, और जो खुल जाए वो रहस्य कैसा। वो आदमी मर गया, पर उसने देखा कि वो ना तो किसी स्वर्ग में गया और ना ही किसी नरक में गया, बल्कि वो बिना शरीर के इसी लोक में अभी भी है। उसकी आत्मा, उसके साक्षी ने उसे भीतर का लोक दिखा दिया और उसे जीवन भी दिखा दिया, और अब वो जीवन को कह सकता था, किंतु अब उसके पास में कहने के लिए शरीर नहीं है। समंदर के किनारे कुछ नमक की बोरियां पड़ी थीं। तब नमक की बोरियां आपस में बातचीत करने लगी कि इस सागर की गहराई कितनी है। तब उनमें से एक नमक की बोरी ने निश्चय किया कि मैं इस सागर में जाऊंगी और ये मालूम करूंगी कि सागर की गहराई कितनी है। नमक की बोरी गई, उसने सागर की गहराई को तो मालूम कर लिया, किंतु अफसोस वो सागर से फिर कभी लौट ना सकी और उसके साथी इंतजार करते ही रह गए। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। रहस्य यही है कि जो भी जीवन के राज और रहस्य को जान लेता है, वो जीवन के साथ एक हो जाता है। वो स्वयं तो जान लेता है, किंतु किसी और को बता नहीं सकता है। जीवन का रहस्य जानना हो तो नमक की बोरी की तरह सागर में उतरना ही होगा। सागर से बूंद अलग हो जाती है और वही बूंद स्वयं को सागर समझ लेती है। यही आदमी का अहंकार है। किंतु जब मृत्यु का समय आता है, उसी क्षण में आदमी को अकेलेपन की यात्रा से भय लगता है। उसी क्षण में मानव को महसूस होता है जैसे 40 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों, और आदमी अकेलेपन की इसी यात्रा से जलबिन मछली की तरह तड़पने लगता है। हकीकत में आदमी मृत्यु से नहीं डरता है, आदमी डरता है उसे अकेलेपन से, उसे अकेलेपन के उसे देश में जाने से, उस लोक में जाने से जिस लोक से उसका कोई परिचय नहीं है। उसे अज्ञात लोक में सिर्फ उसे अंधकार नजर आता है। जब बूंद को फिर से पुनः संपूर्ण ब्रह्मांड के उसे अनंत महासागर से मिल जाना होता है, जिस महासागर की वो बूंद है, क्योंकि आदमी एक बहुत छोटा प्राणी है और ब्रह्मांड अनंत है, और जिस अनंत ब्रह्मांड से वो आया है, उसी अनंत ब्रह्मांड में जब एक बूंद प्रवेश करेगी तो उसी बूंद को स्वयं को खोने का डर सताएगा, अर्थात अहंकार स्वयं को अब जिंदा नहीं रख पाएगा। अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि अब उस बूंद के सागर होने का समय आ गया है। वास्तव में ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक है, एक तत्व से ही सब बना है।
एक अनंत ब्रह्मांड की हम सब एक एक बूंद है, पर हम इस स्मृति को भूल जाते हैं और स्वयं को शब्दों की छाया के मायाजाल में फंसा लेते हैं। शब्द की सीमा है, निशब्द अनंत ब्रह्मांड है। बुद्ध निर्विचार हो जाते हैं, अर्थात जीवित अवस्था में ही स्वयं को अनंत ब्रह्मांड के साथ एक कर लेते हैं। एक ही पुरुष है, दूसरा यहाँ कोई नहीं है। सारी समस्या यही है कि आदमी स्वयं को दूसरा समझ लेता है, और जहाँ दूसरा आ जाता है वहाँ जीवन को कहा नहीं जा सकता है, सिर्फ बताया जा सकता है। इस इस रहस्य को समझ सको तो समझ लो, और नहीं समझ सके तो नहीं समझ सके। जरा कल्पना कीजिए, कोई इंसान बिल्कुल अपनी आखिरी सांस ले रहा है। उस एक पल में जब सब कुछ छूट रहा होता है तो क्या महसूस होता होगा? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि शायद शरीर का दर्द होगा या फिर बीमारी की कोई भारी तकलीफ होगी। बिल्कुल, हम अक्सर ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन आज हम जिस विचार पर चर्चा करने वाले ना, उसका दावा कुछ और ही है। हाँ, और वो दावा काफी डराने वाला भी है अगर गहराई से सोचा जाए तो। वही तो, वो दावा ये है कि उस अंतिम क्षण में जो सबसे भयानक डर पैदा होता है, वो डर जो ऐसा लगता है मानो 40 करोड़ बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, वो शरीर के मरने का डर नहीं है। तो फिर वो डर किस चीज का है? वो दरअसल हमारे अहंकार का डर है, उस पहचान का डर है जिसे अचानक ये समझ आ गया है कि अब उसे वापस इस अनंत ब्रह्मांड में विलीन होना पड़ेगा। तो द डीप डाइव के इस नए और बेहद गहरे विश्लेषण में स्वागत है। और आज का हमारा मिशन सच में कुछ ऐसा है जो रोजमर्रा के इस अंधी दौड़ पर एकदम से ब्रेक लगा देता है। एकदम सही कहा आपने। हमारे पास आज संजय सेठी जी द्वारा लिखा गया एक ऐसा दार्शनिक टेक्स्ट है जो सीधे इस बुनियादी सवाल को खोल कर रख देता है कि जीवन क्या है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, ये चर्चा सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक थ्योरी नहीं है। ये शब्दों के भ्रम और हमारी अपनी पहचान के डर की एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक चीरफाड़ है। और ये चीरफाड़ जरूरी भी है ना। मतलब हम इंसान पूरी उम्र बस यही हिसाब लगाने में निकाल देते हैं कि हमने क्या क्या इकट्ठा कर लिया है। हाँ, हमारा घर कितना बड़ा है, या बैंक में कितने शून्य जुड़ गए हैं, समाज में रुतबा क्या है। होता क्या है ना, हम इस कलेक्शन को ही जीवन मान बैठते हैं। और ये जो स्रोत आज हमारे सामने है, ये कोई ज्ञान नहीं थोपता, बल्कि ये सीधे इंसान को उस अहंकार पर वार करता है जो सोचता है कि उसने जिंदगी को डिकोड कर लिया है। इस विश्लेषण की सबसे खास बात ही यही है, ये उन चीजों पर सवाल उठाने को मजबूर करता है जिन्हें हम अपनी पूरी सच्चाई मानकर जी रहे होते हैं। इस बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत और साधारण सी कहानी का जिक्र है। मैं वो कहानी शेयर करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। तो कहानी कुछ यूं है कि एक व्यक्ति समुंदर की गहराइयों में जाता है और वहां तैरती हुई एक बेहद सुंदर मछली से एक बड़ा ही सीधा सा सवाल करता है कि जरा बताओ जीवन क्या है। हाँ, यही सवाल। अब मछली का जो जवाब है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहती है कि देखो, मेरे आसपास कितनी रंग बिरंगी मछलियां हैं, समंदर के अंदर कितने सुंदर पहाड़ हैं, और ऊपर से छनकर आती हुई वो रोशनी कितनी जादुई है। बिल्कुल, वो मछली कहती है यही स्वर्ग है, यही जीवन है। फिर वो व्यक्ति यही सवाल धरती पर रहने वाले एक बहुत ही अमीर और रसूखदार इंसान से पूछता है, और वो अमीर आदमी जाहिर है अपनी उपलब्धियां गिनाने लगता है। वही तो, वो तुरंत कहता है मेरे पास आलीशान महल हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां हैं, हजारों एकड़ जमीन है, और एक ऐसा बैंक बैलेंस है जिसे गिनने में पुश्ते लग जाएं। लेकिन वो सवाल पूछने वाला व्यक्ति निराश हो जाता है ना। हाँ, वो बहुत निराश होता है। वो कहता है कि तुम दोनों ने ही जीवन के बारे में कुछ कहा नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ वस्तुओं की गिनती करवाई है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो इस मनोवैज्ञानिक अंतर में छिपी है, जिसे हम बताना यानी डिस्क्राइब करना और कहना यानी एक्सप्रेस करना कह सकते हैं। अच्छा, ये बताना और कहना अलग अलग कैसे? थोड़ा इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अगर हम मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके को समझें तो हमारा दिमाग चीजों को लेबल करने का आदी होता है, उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटने का। सर्वाइवल के लिए जरूरी भी तो है। बिल्कुल जरूरी है। इसलिए जब भी इंसान से जीवन के बारे में पूछा जाता है तो उसका दिमाग तुरंत अपने आसपास की भौतिक चीजों को डिस्क्राइब करने लगता है। जैसे अमीर आदमी अपनी लग्जरी बताता है और मछली अपने आसपास का पानी और पहाड़ बताती है। एकदम सही। लेकिन स्रोत एक बहुत ही गहरा दर्शन सामने रखता है, वो ये कि जीवन कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका वर्णन किया जा सके। जीवन एक अनुभव है, और किसी भी अनुभव को
कहने या व्यक्त करने का काम हमारा ये तार्किक दिमाग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। इसके लिए उस तत्व की जरूरत होती है जिसे दर्शन शास्त्र में साक्षी या फिर विटनेस कहा गया है। एक मिनट रुकिए, ये साक्षी वाला कंसेप्ट थोड़ा भारी लग रहा है यार। अच्छा, इसे थोड़ा सरल करते हैं। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, तो क्या ये मेरा दिमाग बोल रहा है या वो साक्षी बोल रहा है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे समझें? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फर्ज कीजिए कोई इंसान एक सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देख रहा है। पर्दे पर कभी कॉमेडी आती है, कभी हॉरर सीन आता है, कभी कोई ट्रेजेडी होती है। तो जो इंसान फिल्म देख रहा है वो सीन्स के हिसाब से कभी हंसता है, कभी डरता है। बिल्कुल, वो जो इंसान है ना, वो हमारा अहंकार या हमारा तार्किक दिमाग है जो उन सीन्स के साथ खुद को जोड़ लेता है। सीन्स मतलब जीवन की बाहरी वस्तुएं। अच्छा, तो फिर साक्षी क्या है इस सिनेमा हॉल में? उस पूरे हॉल में एक प्रोजेक्टर भी तो है जो बस चुपचाप उस फिल्म को पर्दे पर फेंक रहा है। ओहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्दे पर आग लगी है या फूल खिल रहे हैं। एकदम सही पकड़े हैं। वो बस एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर है। हमारे भीतर की वो चेतना जो बिना किसी जजमेंट के सिर्फ हमारे विचारों, दर्द और खुशी को देख रही है, वही साक्षी है। क्या बात है, ये रूपक बहुत सटीक है। स्रोत का तर्क यही है कि हमारा शरीर और अहंकार सिर्फ फिल्म के सीन्स का वर्णन कर सकते हैं, यानी चीजों को बस बता सकते हैं, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया का सार केवल वो साक्षी ही कह सकता है। इसे थोड़ा और जमीनी स्तर पर लाते हैं। हाँ, बताइए। स्रोत में गीता का भी जिक्र है कि इंसान पूरी उम्र गीता पढ़ता रहता है, उसके श्लोक याद कर लेता है, लेकिन वो सिर्फ गीता को बताता है। बिल्कुल, जबकि जब श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी तो उन्होंने उसे कहा था। क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को पढ़ रहा हो? हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। मेन्यू कार्ड पढ़ना मतलब सिर्फ बताना। वही ना, वो बता रहा है कि भाई इस डिश में इटालियन हर्ब्स डले हैं, इसमें कश्मीरी केसर है, इसे इतने तापमान पर पकाया गया है, ये सब बताना हो गया। लेकिन जब कोई असल में उस डिश को खाता है, हाँ, जब उसके मुंह में वो पहला निवाला जाता है और स्वाद का एक विस्फोट होता है, तो क्या उसे शब्दों में 100% सटीकता के साथ किसी दूसरे को कहा जा सकता है? शायद बिल्कुल नहीं। वो इंसान ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद करके सिर्फ वाह कह सकता है। बिल्कुल, और वो जो वाह है ना, वो अनुभव की अभिव्यक्ति है। हम पूरी जिंदगी उस मेन्यू कार्ड को ही भोजन समझकर उसे चाटते रहते हैं। ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। जब तक वो डिश इंसान के शरीर के बाहर है, प्लेट में रखी है, तब तक उसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन जब वो शरीर के अंदर जाता है, खून में मिल जाता है, तब शब्दों के पास एक खालीपन आ जाता है। हाँ, क्योंकि ये जो कहने की क्षमता है, ये केवल तब आती है जब अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच का फासला एकदम शून्य हो जाए। और यही से कहानी में एक बहुत बड़ा और थोड़ा परेशान करने वाला मोड़ आता है। वो मछली वाला मोड़। हाँ, वो मछली जो शुरुआत में पहाड़ों और रोशनी की गिनती करवा रही थी ना, वो एक दिन अचानक मछुआरे के जाल में फंस जाती है और जाल उसे खींचकर पानी से बाहर उस सूखी रेत पर फेंक देता है। अब वो पानी के बिना तड़प रही है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं, और ठीक उस एक क्षण में, उस भीषण तड़प के बीच, उस मछली को असल में समझ आता है कि जीवन क्या था। उसे महसूस होता है कि वो जो पानी था जिसे वो ग्रांटेड ले रही थी, असल में वही उसका जीवन था। लेकिन विडंबना देखिए, अब जब वो जान गई है और पूरी दुनिया को कहना चाहती है कि जीवन असल में जल है, तो वो कह नहीं सकती क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम ही खत्म हो रहा है। यही मानवीय अस्तित्व की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बिल्कुल, और यही स्थिति उस अमीर आदमी के साथ भी होती है। जब उसका अंतिम समय आता है, जब उसकी सारी धन दौलत, उसके आलीशान महल, सब कुछ पीछे छूटने लगता है, तब जाकर कहीं उसके अहंकार का वो मोटा आवरण टूटता है। हाँ, उस मृत्यु के घड़ी में वो आखिरकार जीवन के असली सार को समझ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो दुनिया वालों को ये बात कह पाता, उसकी सांसें टूट जाती हैं और वो दुनिया से ही चला जाता है। तो एक सवाल उठता है यहाँ पर। जी, पूछिए। इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि जीवन का असली मूल्य इंसान को तभी समझ में आता है जब वो उसके हाथ से फिसल रहा होता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या तड़प, पीड़ा और मौत का डर ही सत्य तक पहुंचने का इकलौता दरवाजा है? ये तो बड़ा ही निराशावादी और डरावना नजरिया लगता है। क्या हम खुशी खुशी सत्य नहीं जान सकते? देखिए, ये सवाल किसी के भी मन में उठ सकता है, लेकिन इसे निराशावादी कहने के बजाय अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझें तो ये विशुद्ध यथार्थवाद है। अच्छा, वो कैसे? दर्द या मृत्यु अपने आप में कोई ज्ञान नहीं देते।
दरअसल होता ये है कि हमारा जो अहंकार है, हमारी जो ईगो है, वो उन बाहरी चीजों पर टिकी होती है। जैसे अमीर आदमी का अहंकार उसके पैसों पर टिका था। बिल्कुल। और मछली का अस्तित्व पानी में सुरक्षित था। तड़प या मृत्यु बस वो कैटलिस्ट है जो उस अहंकार को झकझोरकर तोड़ देता है। मतलब वो जो पर्दा था वो हट जाता है। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे इंसान ने धरती पर रहने के लिए एक स्पेस सूट पहन रखा हो। स्पेस सूट? हाँ, वो बचपन से उस सूट को पहने हुए है और धीरे धीरे वो ये भूल ही गया है कि वो सूट के अंदर का इंसान है। उसे लगने लगा है कि वो स्पेस सूट ही वो खुद है। ओहो, मतलब जो मेरा नाम है, मेरी नौकरी है, मेरे रिश्ते हैं, वो सब बस वो स्पेस सूट है। एकदम सही। और जब मृत्यु नजदीक आती है तो प्रकृति उस स्पेस सूट की चेन खोलने लगती है और इंसान छटपटाता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं मर रहा हूँ। जबकि असल में सिर्फ वो सूट उतर रहा होता है। जब वो सूट उतर जाता है तब अंदर की शुद्ध चेतना या वो साक्षी बाहर आता है, लेकिन वो ना तो किसी स्वर्ग में गया और ना ही किसी नरक में। बिल्कुल, बल्कि वो बिना शरीर के एक ऊर्जा के रूप में इसी लोक में मौजूद है। उसकी आत्मा ने उसे उसके भीतर का लोक दिखा दिया है। अब वो सत्य को जान चुका है, जीवन को कह सकता है, लेकिन अब उसके पास कहने के लिए शरीर ही नहीं है। वो कलम नहीं पकड़ सकता, वो बोल नहीं सकता। यही रहस्य की प्रकृति है। रहस्य का नाम रहस्य इसीलिए है क्योंकि उसे कभी डिकोड करके दुनिया के सामने परोसा नहीं जा सकता। क्योंकि जब इंसान के पास शरीर होता है, दिमाग होता है, भाषा होती है, तब वो सत्य को जान नहीं पाता। क्योंकि तब वो बाहरी दुनिया के शोर में उसी स्पेस सूट को सजाने में उलझा रहता है। और जब सत्य का ज्ञान होता है तब तक शरीर यानी अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम छिन चुका होता है। सत्य को अनुभूत किया जा सकता है, उसे जिया जा सकता है, लेकिन शब्दों के सांचे में ढाला नहीं जा सकता। इस विरोधाभास को साबित करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही प्यारी कहानी है। मुझे लगता है ये कहानी इस पूरे दर्शन को सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। आप नमक की बोरियों वाली कहानी की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, नमक की बोरियों की कहानी। तो होता कुछ यूं है कि समंदर के किनारे नमक की कुछ बोरियां पड़ी हुई थीं और वे आपस में बैठकर बहस कर रही थीं। एक एकेडमिक बहस चल रही थी उनके बीच। हाँ, कोई बोरी कह रही थी कि ये समंदर 100 फुट गहरा होगा, कोई कह रही थी कि नहीं ये तो 1000 फुट गहरा है। सब अपना अपना अंदाजा लगा रही थी। वही ना। तब उनमें से एक नमक की बोरी ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा, मैं खुद इस पानी में उतरूंगी, इसकी गहराई नापूंगी और वापस आकर तुम सबको बिल्कुल सटीक डेटा दूंगी। और वो बोरी समंदर में उतर गई। बिल्कुल, उसने गहराई नाप ली, जान भी लिया कि समुंदर क्या है, लेकिन अफसोस वो वापस लौटकर कभी नहीं आ सकी। और किनारे पर बैठी बाकी बोरियां आज भी उसका इंतजार ही कर रही हैं कि वो आएगी और सत्य बताएगी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये कहानी मानव ज्ञान के सबसे बड़े पैराडॉक्स को दर्शाती है। बिल्कुल। जो भी जीवन के उस चरम सत्य को जान लेता है वो जीवन के साथ एक हो जाता है। नमक की बोरी जब समंदर में उतरी तो क्या हुआ? नमक और पानी का रासायनिक गुण तो एक ही है ना? हाँ, वो नमक उस पानी में घुल गया। बोरी का अपना अलग वजूद, उसकी वो आइडेंटिटी कि मैं एक बोरी हूँ और ये समंदर है, वो पूरी तरह खत्म हो गई। वो खुद समंदर बन गई। अब सोचिए, जो खुद समंदर बन गया है वो वापस किनारे पर आकर समंदर की गहराई कैसे बता सकता है? संवाद करने के लिए मैं और समंदर का अलग अलग होना तो जरूरी है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर बोरी घुल गई, उसकी पहचान खत्म हो गई, तो ये तो एक तरह से उसकी मौत ही हुई ना? ये एक नजरिया हो सकता है देखने का। हम इंसान क्यों चाहेंगे कि हमारी पहचान खत्म हो जाए? और एक बात और, अगर जो जान लेता है वो मौन हो जाता है, तो फिर इतिहास में बुद्ध या कबीर जैसे लोग कैसे हुए? मतलब जिन्होंने सत्य को जाना भी और दुनिया को बताया भी। हाँ, उन्होंने कैसे बताया फिर? ये बहुत ही गहरा सवाल है। पहली बात, बोरी का घुलना मौत नहीं है, बल्कि वो अपने मूल स्वरूप में वापस लौटी है। नमक समंदर से ही तो बना था ना? हाँ, ये तो है। और रही बात बुद्ध या कबीर की, तो उन्होंने सत्य को बताया या डिस्क्राइब नहीं किया, उन्होंने उसे कहा यानी एक्सप्रेस किया। मतलब उन्होंने इशारे किए। बिल्कुल। वे किनारे पर खड़े होकर सिर्फ पानी की तरफ उंगली दिखा सकते थे, लेकिन समंदर का स्वाद तो इंसान को खुद पानी पीकर ही लेना होगा। बुद्ध ने जो कहा वो बस एक नक्शा था। लेकिन समस्या ये है कि इंसान उस नक्शे को ही मंजिल मानकर पूजने लगता है। एकदम सही। शब्द सिर्फ इशारे हैं, सत्य नहीं।
यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है और थोड़ी डरावनी भी। चलिए उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो इस पूरे टेक्स्ट का सबसे इंटेंस और झकझोरने वाला हिस्सा है। 40 करोड़ बिच्छुओं के डंक वाला हिस्सा। हाँ वही। स्रोत कहता है कि सागर से जब एक बूंद अलग हो जाती है तो वो छोटी सी बूंद खुद को ही सागर समझ बैठती है। ये हमारा अहंकार है। बिल्कुल। लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो उस क्षण में इंसान को अकेलेपन की उस यात्रा से भयानक डर लगता है। लिखा है कि उस क्षण मानव को ऐसा महसूस होता है जैसे 40 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। वो तड़पने लगता है, बिल्कुल उस जलबिन मछली की तरह। तो ये इतना भयानक क्यों है? मतलब शरीर के स्तर पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। इसे न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो दिमाग है ना, उसका सबसे पहला काम है हमें जिंदा रखना, यानी हमारे मैं को बचाए रखना। हाँ, जीवन भर हम एक भ्रम में जीते हैं कि हम इस ब्रह्मांड से अलग कोई चीज है। मैं अलग हूँ, ये पेड़ अलग है, ये चांद तारे अलग हैं। और जब मृत्यु आती है तो ये भ्रम टूटने लगता है। बिल्कुल, वो छोटी सी बूंद वापस उस अनंत महासागर में गिरने लगती है जहां से वो आई थी। दिमाग के लिए इस मैं का मिट जाना ही सबसे बड़ा खतरा है। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व ही मिटाया जा रहा है। मतलब इंसान असल में शरीर के मिटने से नहीं डर रहा है। बिल्कुल नहीं, इंसान डरता है उस अकेलेपन से, उस अज्ञात और अंधेरे लोक में धकेले जाने से जिससे उसका कोई परिचय ही नहीं है। सबसे बड़ा डर है अपनी पहचान खोने का डर। हाँ, वो जो मैं था ना कि मैं फलां कंपनी का CEO हूँ, मैं फलां का पिता हूँ, वो मैं शून्य में बदल रहा होता है। और ये जो ईगो डेथ है, ये दिमाग को एक भयंकर हिंसा की तरह महसूस होती है। इसलिए स्रोत इसे 40 करोड़ बिच्छुओं के डंक के समान बताता है। ये कोई शारीरिक दर्द नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चीख है कि मुझे मत मिटाओ। कितनी अजीब बात है ना। हम उसी महासागर का हिस्सा हैं, हम उसी पानी से बने हैं। हाँ, लेकिन जब उसमें वापस मिलने की बारी आती है तो हम अपनी उस छोटी सी बूंद वाली पहचान को छोड़ने से इतना घबराते हैं जैसे कोई हमें तेजाब में डाल रहा हो। हम इस कदर उस स्पेस सूट के दीवाने हो गए हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस मूल स्मृति को भूल चुके हैं। वास्तव में ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही तत्व से बना है। क्वांटम फिजिक्स भी तो आज यही कहती है ना कि सब कुछ एक ही ऊर्जा का विस्तार है। बिल्कुल, हम सब उसी एक अनंत ब्रह्मांड की अलग अलग बूंदें हैं। समस्या तब शुरू होती है जब इंसान खुद को ब्रह्मांड से अलग एक दूसरा मान लेता है। अद्वैत वेदांत में भी इसी द्वैत को या डुअलिटी को सारे दुखों की जड़ माना गया है। जहां दूसरा है वहां भय है। एकदम सही। इसी कॉन्सेप्ट को और पुख्ता करने के लिए स्रोत में महात्मा बुद्ध की निर्विचार अवस्था का संदर्भ दिया गया है। हाँ, बुद्ध निर्विचार हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या उनके दिमाग में विचार आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं? देखिए, निर्विचार होने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है या इंसान पत्थर बन जाता है। तो फिर क्या होता है? इसका मतलब है कि बुद्ध जीवित रहते हुए ही स्वयं को उस अनंत ब्रह्मांड के साथ एक कर लेते हैं। वे उस नमक की बोरी की तरह बन जाते हैं जो जीवित रहते हुए ही समंदर में घुल गई हो। ओहो, मतलब उनके अंदर का वो दूसरा होने का भाव, वो जो ईगो की आवाज थी जो 24 घंटे अंदर चलती रहती है, वो शांत हो जाती है। बिल्कुल, जब विचार शांत हो जाते हैं तो जो बचता है वो है विशुद्ध मौन। स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि शब्दों की एक सीमा है, लेकिन ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये निःशब्द है। लेकिन भाई, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आते हैं मेरे दिमाग में। जी पूछिए। ये दर्शन सुनने में बहुत रहस्यमयी और सुकून देने वाला लगता है, लेकिन कल सुबह लोगों को उठकर ऑफिस जाना है, प्रेजेंटेशन देनी है, घर की EMI भरनी है। हाँ बिल्कुल, असल जिंदगी तो चलानी ही है। वही ना। सोमवार की सुबह मीटिंग में तो कोई ये नहीं कह सकता कि बॉस मैं तो समुद्र में घुल गई, नमक की बोरी हूँ, मुझसे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मत मांगो। अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम शब्दों से जीवन को व्यक्त नहीं कर सकते और हमारा अहंकार सिर्फ एक स्पेस सूट है, तो फिर इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिए? क्या हम सब बात करना बंद कर दे और जंगलों में चले जाएं? स्पेस सूट धरती पर रहने के लिए जरूरी है। आपकी नौकरी, आपके रिश्ते, आपके शब्द, ये सब जरूरी हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक सूट है।
आप उसे मैं नहीं मान लेते। बिल्कुल, जब आप ये जान लेते हैं कि जिंदगी मेन्यू कार्ड नहीं है बल्कि खाना है, तो आप मेन्यू कार्ड को फेंकते नहीं है। हाँ, हम उसका इस्तेमाल करते हैं खाना मंगाने के लिए। लेकिन फिर आप उसे किनारे रखकर खाने का असली आनंद लेते हैं। इसी तरह शब्दों का इस्तेमाल दुनिया में व्यवहार करने के लिए करें, लेकिन जीवन को महसूस करने के लिए अपने भीतर के उस साक्षी, उस मौन पर भरोसा करें। उस बूंद को सागर से डरने की नहीं, सागर में तैरने की कला सीखनी है। एकदम सही, ये एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है। अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक साथ समेटने की कोशिश करें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। बिल्कुल, जीवन कोई ऐसी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस नहीं है जिसे गिनाया जा सके। हाँ, ये शब्दों के किसी माया जाल में बांधा जाने वाला विषय है ही नहीं। हाँ। जब तक वो अमीर आदमी अपनी संपत्ति की लिस्ट बना रहा था, या जब तक वो मछली पानी को बस एक नजारा मान रही थी, तब तक जीवन का सच्चा बोध संभव ही नहीं था। जीवन को समझने के लिए हमारे अंदर का जो मैं है, उसे थोड़ा साइड में रखना ही पड़ता है। इस पूरी चर्चा का जो क्रक्स है वो ये है कि जानने और जीने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, हम बाहर से चीजों को देखकर उन पर बड़ी बड़ी किताबें लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, लेकिन जो परम सत्य है वो हमेशा निश्शब्द रहेगा। जब तक हम उस निश्शब्दता में, उस गहरे मौन में गोता नहीं लगाते, हम किनारे पर पड़ी उन नमक की बोरियों की तरह ही रहेंगे जो समंदर की गहराई पर सिर्फ बौद्धिक बहस कर रही हैं, लेकिन उनने कभी उस खारे पानी का स्पर्श तक नहीं किया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस पूरी चर्चा और इस दार्शनिक सफर के बाद मेरे मन में एक ऐसा विचार है जो बार बार हथौड़े की तरह बज रहा है। वो क्या विचार है? स्रोत ने हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि शब्द केवल एक धोखा है, एक माया जाल है, और सच्चा बोध तभी होता है जब इंसान खुद को मिटाकर उस अनंत में निशब्द हो जाता है। बिल्कुल। तो जरा रुक कर सोचने वाली बात यह है कि अगर सच में शब्द एक दीवार है, अगर जीवन को किसी भी परिभाषा में बांधा ही नहीं जा सकता, तो क्या जीवन का अर्थ खोजने, उसे डिकोड करने, उस पर मोटी मोटी किताबें लिखने और दिन रात उस पर बहस करने की इंसान की ये जो अंतहीन सनक है, वही तो, क्या वही असल में वो सबसे बड़ी दीवार नहीं है जो हमें जीवन को पूरी तरह से जीने से रोक रही है? हम जीवन को समझने की इतनी कोशिश कर रहे हैं कि शायद उस चक्कर में हम उसे जीना ही भूल गए हैं। ये सच में झकझोरने वाला विचार है। क्या पता, शायद जीवन समझने के लिए बना ही नहीं है, बल्कि उस अनंत सागर की तरह बस उसमें पूरी तरह से डूब जाने के लिए बना है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। हम इसी विचार के साथ विदा लेते हैं कि शायद अगली बार जब मन में जीवन को समझने की बेचैनी उठे, तो शब्दों और बहसों में उलझने के बजाय अपने भीतर के उस निशब्द मौन पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करके देखा जाए। शायद वही मौन जीवन का असली स्वाद चखा दे।